हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज है संडे और संडे को ना हमारे घर के जो काम है थोड़ा लेट हो जाते हैं। हमारे घर के ही क्या, सभी के घर के जो काम होते हैं ना, डेली रूटीन के हमारे काम, वो लेट हो ही जाते हैं क्योंकि सभी लोग होते हैं घर पे और थोड़ा लेट उठते हैं सभी लोग, और नाश्ता, घर के जो डेली के काम हैं वो सभी हो जाते हैं लेट। वैसा ही मेरे साथ भी है। आज जो मेरे घर के काम है ना, जो सुबह 8 से 9 के बीच में पूरे ख़त्म हो जाते हैं, कपड़ों से लेके खाने तक सारे ही काम हमारे 9 बजे तक पूरे हो जाते हैं। लेकिन आज वो ही काम हमारे 12 बजे तक भी पूरे नहीं हुए हैं क्योंकि सभी लोग हैं घर में, सभी ने नाश्ता थोड़ा लेट किया है। वैसे तो अभी 12 बज रहे हैं, 12 बजे हमारा नाश्ता और घर के काम जो भी डस्टिंग या क्लीनिंग होती है वो हो चुके हैं। लेकिन जो मेरे कपड़े हैं ना, कपड़े नहीं धुले हैं तो मैं धोऊंगी कपड़े। अभी तक ध्रुव नहीं उठा है सोकर क्योंकि ध्रुव को है कल से खांसी, तो रात में सोने में थोड़ा परेशान हो रहा था, इसलिए थोड़ी ध्रुव को नींद ज़्यादा आ रही है। ध्रुव सोया हुआ है इस टाइम, तो ध्रुव सोया हुआ है तो मैंने सोचा मैं इतनी देर में कपड़े धो लेती हूँ। मैं ध्रुव के पापा को बोल कर आई हूँ कि जब ध्रुव उठे तो मुझे बता दें, तो इसीलिए अभी मैं पहले धोऊंगी कपड़े। कपड़े धोने के बाद मैं बनाऊंगी लंच। तो फिलहाल मैं धोऊंगी कपड़े। कपड़े ना आज बहुत ज़्यादा ही हो गए थे धोने के लिए क्योंकि ना 2 दिन से मैंने कपड़े नहीं धोए। 2 दिन से बारिश आ रही थी इसी वजह से, और कपड़े नहीं धुले, कपड़े हो गए बहुत ज़्यादा। तो मम्मी जी आ गई थी मेरे पास ही, मम्मी जी और ध्रुव दोनों ही। ध्रुव उठ गया था तो मम्मी जी और ध्रुव दोनों ही छत पे चले गए हैं। मम्मी जी ने बोला तुम कपड़े धो और धोकर मुझे दे दो जिससे कि मैं सुखा दूँ और कपड़ों का काम है वो जल्दी पूरा हो जाएगा। तो मैं जल्दी जल्दी कपड़े धोकर मम्मी जी को देकर आई हूँ छत पे, और मम्मी जी ने कपड़े सुखा दी जिससे कि जो कपड़ों का काम है वो थोड़ा जल्दी निपट गया। मैं कपड़े धोकर नीचे आई और ध्रुव भी उठ चुका है। आप लोग देखिए ध्रुव को। और ध्रुव को ना रात से बहुत ज़्यादा खांसी हो रखी है और क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है ये। तो मैं इसको थोड़ा भी नाश्ता वगैरह करा कर और फिर दूंगी दवाई, और दवाई वगैरह देने के बाद फिर मैं जाऊंगी लंच बनाने के लिए। अभी फ़िलहाल मुझे ध्रुव को दवाई देनी है और मैं आपको दिखाती हूँ ध्रुव की जो दवाई डॉक्टर ने हमें दी है ना, ये है, ये एंटीबायोटिक है और कुछ दवाइयाँ दी हैं उन्होंने खांसी की। तो अभी फ़िलहाल मैं इसको एंटीबायोटिक दूंगी क्योंकि खांसी की दवाई मैं इसको सुबह दे चुकी हूँ। सुबह ये उठ गया था थोड़ी देर के लिए खांसी की वजह से ही, तो मैंने इसको दवाई दे दी थी। अभी फ़िलहाल मैं दूंगी एंटीबायोटिक क्योंकि एंटीबायोटिक का टाइम हो गया इसका। ध्रुव की तबीयत ठीक नहीं होती ना तो सच बताऊँ कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, और ये पता नहीं क्यों इसको बार बार ही ना खांसी जुकाम ये सब चीज़ें हो ही जाती हैं। और वैसे भी मुझे लगता है शायद से मौसम चेंज होने की वजह से हो भी सकता है। अभी फ़िलहाल मैं कपड़े धो चुकी हूँ और अभी कपड़े वगैरह धुलते हुए भी मुझे देखिए 1:30 बज चुका है। 1:30 बजे जाकर मेरे कपड़े वगैरह धुले हैं और उस बीच में उठ गया था ध्रुव। हाँ मम्मी जी, मैं आप लोगों से कर रही थी बातें और उसी बीच में मुझे मम्मी जी ने बुला लिया था किसी काम से, तो मैंने आप लोगों से जो बातें थी वो बीच में ही रोक दी थी। और उसके बाद ना ध्रुव ने मुझे इतना ज़्यादा परेशान किया, और किया किस वजह से, खिलौनों की वजह से। तो मैंने सोचा आज जो ध्रुव के खिलौने हैं ना जो घर में उसने इधर उधर लाकर फेंक दिए थे, उन सबको करती हूँ इकट्ठा और उसको फिर दिखाऊंगी कि उसके पास कितने सारे खिलौने हैं। और कुछ खिलौने ऐसे हैं जो ध्रुव ने देखा और उनको फेंक दिया। बच्चा है, बच्चे के संग होता है, ये बच्चों को ना नई नई चीज़ों का बड़ा शौक रहता है, लेकिन जो चीज़ें उनके पास होती हैं उनको वो याद भी नहीं करते। तो मैं सोच रही हूँ ध्रुव के जो भी सारे खिलौने हैं ना वो इसको दिखाऊं और फिर देखते हैं उसका रिएक्शन कैसा होता है अपने खिलौनों को लेकर। तो अभी आप लोग देखिए ध्रुव के पास कितने सारे टॉयज़ हैं, लेकिन ध्रुव को ना फिर भी नए नए टॉयज़ चाहिए ही होते हैं। ये देखिए आप, कितनी बड़ी पन्नी भर के ना उसके टॉयज़ निकले हैं, और ना फिर भी उसको ये होता है कि मुझे नए नए टॉयज़ चाहिए ही हैं। ये देखिए इसके कितने सारे टॉयज़ हैं। ये एक ऑटो है, बहुत सारी चीज़ें हैं उसके खिलौनों में जो उसको पता भी नहीं है और वो भूल जाता है लाकर ही। तो मैं सोच रही हूँ ना उसको ये सारे टॉयज़ दिखाती हूँ और ये बोलती हूँ कि ये सारे टॉयज़ ना अभी हम लोग नए लेकर आए हैं, तो देखते हैं ध्रुव का क्या रिएक्शन होने वाला है। बाकी वो रो करना नीचे जा चुका है पापा जी के पास, वो सोच रहा है पापा जी उसकी जिद पूरी कर देंगे। बाकी आप लोग पीछे भी देख सकते हैं कितने सारे टॉयज़ तो यहाँ पर भी है, और इसके अंदर है उसके जो भी प्लास्टिक के खिलौने होते हैं ना वो सारे ही, चाहे वो किचन सेट हो चाहे डॉक्टर सेट हो, कोई भी चीज़ उसको अगर नहीं दिख जाती है ना, चाहे वो लड़कियों के खेलने की चीज़ है चाहे लड़कों के खेलने की चीज़, सारी खिलौने उसे चाहिए होते हैं। तो आज वो जिद कर रहा है कि उसे नया कुछ टॉय चाहिए, तो इसीलिए वो रोने में लगा हुआ है।
तो मैं आ गई थी ऊपर और मैंने जो भी इसके टॉयज़ थे ना सारे ही निकाल के इस पन्नी में कर दिए पैक। जब वो आएगा तो मैं उसको दिखाऊंगी कि उसके लिए नए कितने सारे खिलौने आ गए हैं घर में। तो आप लोग भी देखिएगा, ध्रुव खुश होता है या वो पहचान जाता है ये उसके ही टॉयज़ है। तो अभी मैं ध्रुव को लेकर आती हूँ, फिर आप लोगों को दिखाऊंगी ध्रुव का रिएक्शन क्या होता है अपने टॉयज़ देखकर। शाम की चाय का टाइम हो गया था तो मैं आ गई थी किचन में। मैं चाय बनाऊंगी, सबको चाय दूंगी और फिर जाऊंगी ध्रुव को लेकर मैं रूम में। ध्रुव को उसकी टॉयज़ दिखाऊंगी। अभी फ़िलहाल ध्रुव है पापा जी के पास, मैं बना रही हूँ यहाँ पर चाय। चाय बनाने के बाद ही मैं ध्रुव को लेकर जाऊँगी रूम में। चाय मेरी बन चुकी है और अरुण लेकर आ गए हैं समोसे, क्योंकि आज संडे है तो संडे को शाम की चाय के साथ कुछ अच्छा ही होना चाहिए नाश्ते के लिए। तो अरुण नाश्ते में लेकर आए हैं समोसे और नमक पारे। तो हम लोग नाश्ता कर लेंगे। नाश्ता करने के बाद मैं ध्रुव को लेकर जाऊंगी रूम में और आप लोग भी देखिएगा ध्रुव का क्या रिएक्शन होने वाला है अपने टॉयज़ देखकर। तो अभी फ़िलहाल हम लोग कर लेंगे नाश्ता। मैंने तेरे लिए बहुत सारे खिलौने लाई हूँ। क्या? हाँ, इसमें है। नए लाई हूँ मैं। ध्रुव ने जब अपने खिलौनों की इतनी बड़ी पन्नी देखी ना, ध्रुव बहुत ज़्यादा खुश हो गया था और बहुत ज़्यादा जल्दी कर रहा था कि मुझे मेरे टॉयज़ दिखाओ। और सच बताओ वो एक बार तो समझ भी गया था ये उसी के टॉयज़ है। बोल भी रहा था कि मम्मा ये आपने बेड के पीछे से निकाले हैं ना, क्योंकि वो बेड के पीछे टॉयज़ डालता ही रहता है इसी वजह से। लेकिन मैंने उसे बोला नहीं ये नए टॉयज़ है, तो वो समझ भी गया उस चीज़ को। ध्रुव अपने खिलौने देखकर कैसा लगा? बढ़िया। नए खिलौने थे कि पुराने खिलौने थे? नहीं, नए थे ना। कैसा लगा खिलौने देखकर? अब तो खिलौने नहीं चाहिए? नहीं। कितने सारे खिलौने लाई थी मम्मा? बहुत सारे। बहुत सारे। भुक्का कौन देगा? क्या पता नहीं। थैंक यू। आप लोगों ने देखा ही ध्रुव को मैंने इतने सारे खिलौने दिखाए ना, ध्रुव खुश तो हो गया था और वो बोल भी रहा था मम्मा ये मेरे ही खिलौने हैं ना। तो लेकिन मैंने फिर भी उससे बोला कि नहीं ये नए खिलौने हैं। तो ध्रुव खुश हो गया अपने खिलौने देखकर और ध्रुव यहाँ पर खेल भी रहा है। ये ध्रुव की फ्रेंड है, तो ध्रुव अपनी फ्रेंड के साथ खेल रहा है। तो आज का जो मेरा ब्लॉग था ना वो हो जाएगा यहीं पर एंड। आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा वो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा और मुझे कमेंट करके भी बताइए कि आपको मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा। और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि मेरे आगे आने वाले ब्लॉगों की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ध्रुव बाय करो। बाय।